जेजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए देवेंद्र बबली को मिल सकता है पंचायत विकास विभाग। अनूप धानक को दी जा सकती है लेबर विभाग स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी रहेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। यहां डीआरडीओ द्वारा स्थापित 2000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। साथ ही इस दौरान ओपीडी और मरीजों के वार्ड का भी लिया निरीक्षण। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में आग लगने से हड़कंप। एमएलए हॉस्टल पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग। 3 युवकों ने पहले तोड़े गाड़ी के शीशे, फिर दोबारा आकर लगाई आग। यमुनानगर में डीजीपी जेल मोहम्मद अकील के दिशा निर्देश पर एसपी जेल संजीव पात्र ने जिला जेल में हरिक आयुर्वेदिक ओपीडी डिस्पेंसरी का किया शुभारंभ। एसपी जेल संजीव पात्र ने बताया कि कोविड के कारण सब कुछ था बंद। अब डीजीपी जेल के दिशा निर्देश पर आयुर्वेद केयर सेंटर खोला गया है। सोना की अनाज मंडी में अतिक्रमण पूरी तरह से चरम सीमा पर। दरअसल एक आड़ती ने नियम कानून को ताक पर रखकर आड़त के सामने एक बड़ा चबूतरा बना डाला। अनाज मंडी में अधिकतर आड़तियों ने अपनी आड़तों के सामने 20 से 30 फुट तक पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं। बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट पर रोकथाम के लिए चर्चा की जा सकती है और इस दौरान 5 राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारी भी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओमिक्रॉन के खतरे की समीक्षा और कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होगी। देश में ओमिक्रॉन ने फैलाई दहशत। 21 राज्यों में अब तक 781 केस दर्ज। राजधानी दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर 76 केस दर्ज। फरीदाबाद में 22 संक्रमितों की पुष्टि। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,195 नए मामले दर्ज। एक दिन में 302 लोगों की मौत और एक ही दिन में 7,347 मरीज रिकवर। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,172 नए केस दर्ज। 22 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 15,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 496 नए केस दर्ज। एक मरीज की मौत। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 केस दर्ज। एक दिन में 34 मरीज रिकवर। प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर सुबह यात्रियों की 2 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मेट्रो में सीटिंग कैपेसिटी आधी कर दी गई है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों लाइंस में लगना पड़ रहा है। गुहला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना टीकाकरण के बना दिया गया सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है फर्जी रजिस्ट्रेशन। पहले भी कई मामले आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद का सिविल अस्पताल इन दिनों अस्पताल कम और पार्किंग स्थल ज्यादा बना हुआ है। अस्पताल के मेन गेट से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक सड़क के ऊपर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। यहां पर आने वाले मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल परिसर में वाहन खड़ा रहने से खासे परेशान है। सोनीपत नाइट कर्फ्यू को अच्छे से लागू कराने के लिए प्रशासन ने कड़े आदेश दिए हैं। कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों को मास्क पहनने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। भिवानी में पाला पड़ने से किसानों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल उनकी सब्जी की फसलें लगभग तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसान काफी परेशान है और ये परेशानी अब किसानों के साथ आम आदमी को भी झेलनी पड़ सकती है। गुरुग्राम में चोरों का आतंक देखने को मिला। मानेसर के नाहरपुर में 21 दिसंबर देर रात मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शातिर चोरों ने 31 दिसंबर की रात दुकान से 2 दर्जन मोबाइल और 20,000 नकद और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चोरी किए।
फरीदाबाद में रिश्तों का खौफनाक कत्ल, ताऊ के लड़के ने चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने धारदार हथियार से गर्दन पर किए एक के बाद एक कई वारदात। सीसीटीवी में कैद। ट्यूबवेल लगाने को लेकर हुआ था विवाद। महम के गिरावड़ गांव में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोद का हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया। हत्या के पीछे की वजह आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर लाखन माजरा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। टोहाना के युवकों का पटियाला में एक्सीडेंट, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह से लौट रहे थे चारों, परिवार में छाया मातम। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के साथ धुंध की मार। सर्दी के सितम ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स किया जारी, जिसमें दक्षिण राज्यों ने बाजी मारी तो उत्तरी राज्यों की हालत खराब। गुरुग्राम नगर निगम के सदन की बैठक में पार्षदों और मेयर के बीच हुई बहस के बाद पार्षदों ने मेयर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। पानीपत में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर भगवान वाल्मीकि के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है।